स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ सतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योरमा अमृतं गमय। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्न आशुव। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ऐसे हर रोज प्रार्थना पूर्वक योगाभ्यास शुरू करना है। अब क्रियात्मक योगाभ्यास में हम मोटापे के लिए जो पहले आसन हैं उनका अभ्यास करेंगे, फिर प्राणायाम का। तो सबसे पहले पैरों को सामने खोल लेंगे। 3 अभ्यास बैठ करके हैं, फिर खड़े होकर के, फिर उल्टे लेट के, फिर सीधे लेट के। दोनों हाथों को सामने मिला लीजिए और यहां से शुरू कर लंबे लंबे श्वास। ये पेट के लिए भी बहुत अच्छा है, पीठ के लिए भी बहुत अच्छा है। जिनकी कमर में थोड़ी जकड़न है वो भी ठीक हो जाएंगे इससे। और अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार लगे रहें। अब बैठ करके भी शुरू कर सकते हैं, खड़े होकर के भी शुरू कर सकते हैं। ऐसे कोई खास नियम नहीं कि पहले यही करना है। लंबे लंबे श्वास। एक एक अभ्यास कितनी बार करना है? 25 से 50 बार। फिर अभ्यास हो जाए तो 100 बार भी कर सकते हैं ऐसे। लगे रहिए अभी, जब तक पूरा पसीना ना आ जाए तब तक रुकना ही नहीं है। कुछ ऊपर ऊपर घुमा रहे हैं। आगे भी हाथ आपके पंजों के ऊपर से जाएं। पीछे जाते हैं तो हाथ जंघाओं के ऊपर से जाने ऐसे। दोनों तरफ से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ से कीजिए ऐसे। आपके आगे हाथ पंजों के ऊपर तक गए, ऐसे पीछे हाथ जंघा के ऊपर ऐसे। ये तरीका करते रहो जब तक मैं ना नहीं बोलूं, तब तक रुकना नहीं है किसी को। एक लय के साथ
आप लंबा लंबा तो सांस ले ही नहीं रहे। हाथ थक जाए तो थक नहीं दीजिए, पैर भी थकते हैं, पेट पीठ भी थकता है। देखो करते रहो, रुको मत। एक नियम सामान्य रूप से याद कर लीजिए, ये योग का भी नियम है और ये जीवन का भी नियम। पैरों को अब सामने खोल लीजिए। जब तक किसी काम को करते करते थक न जाए, माने पुरुषार्थ की पराकाष्ठा। क्रॉस करके, कमर में दर्द है, हार्ट है, बीपी की प्रॉब्लम है, बहुत कमजोरी है, तो भी ऐसे आराम आराम से जितना बन पाए। किसी के शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी अधिक है तो आगे पूरी झुक जाया करो। ऐसे थोड़ी देर में किसी किसी के बोले बाबा जी हाथ थक जाते हैं, कंधे थक जाते हैं। दुखने दो, थकने दो, क्या दिक्कत हो रही है? रिलैक्स। देखो हाथ पैर पेट पीठ पूरे शरीर को थकने दो एक बार, और पसीना एक बार बहने दो। जब पूरा पसीना बहने लगेगा ना, तभी आपको पूरा लाभ मिलेगा। इसलिए मैंने कहा था 30 से 40 डिग्री के बीच में टेम्परेचर होगा ना, तो सांस बाहर छोड़ो, आगे झुक जाओ। कोशिश करो जितना अधिकतम आप माथे को झुका सकते हैं, झुकाइए झुकाइए, फिर उठाइए ऊपर, फिर आगे झुक जाइए, फिर उठाइए, फिर झुक जाइए, झुको झुको, माथा घुटनों से लगाओ जितना हो सकता है, फिर ऊपर हाथ एक साथ ऊपर, 2 आगे झुको, 3 ऊपर, 4 5 6 7 8 नीचे, 9 ऊपर, 10 हाथ ऊपर, फिर हाथ साइड से नीचे। देखो जितना अधिकतम बन पाए उतना करना है। शक्ति का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, लेकिन अपनी शक्ति को बचा के भी नहीं रखना चाहिए। चलिए खड़े हो जाइए। खड़े होकर के त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन और तिर्यक ताड़ासन, ये अभ्यास मुख्य है। थोड़ा बॉडी को और वार्म अप कर लेते हैं। अब आपको एक बार पूरे शरीर को तपा देना है। ये तो हल्का हल्का अभ्यास हुआ, इसको थोड़ा तेजी से कर देते हैं तो और अच्छा होगा, और पूरी तेजी से करें तो हाथ पे और ज्यादा ऊपर उठने लगेंगे, पैर पीछे उठ करके एड़ी कुल्ले से लगने लगेंगे। अब जो अधिक उम्र वाले हैं वो ऐसे ऐसे कर लें, जिनकी उम्र अधिक है वो ऐसे ऐसे कर लें, जो जवान है वो ऐसे ऐसे करें पूरा। ये जॉगिंग सहित 21 अभ्यास हो जाएंगे। कब तक करते रहना? एक एक अभ्यास को तब तक करते रहना जब तक कि थक न जाए, और तब तक आपको दौड़ाएंगे जब तक आप थक नहीं जाएंगे। फिर साइड में झुकेंगे, फिर क्रॉस करके झुकेंगे, फिर आगे पीछे झुकेंगे।
मोटापा बढ़ने में बहुत कारण है, उनके बारे में मैंने जिक्र किया। अभी एक बेसिक फिलॉसफी कि मोटापा बढ़ता क्यों है, तो साइंटिफिकली उसको जब एक्सप्लेन करते हैं तो एक बात कही जाती है कि मोटापा बढ़ता है, करो करो रुको मत, थक गए तो ऐसे कर लो, कि बॉडी का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाता है, वही मोटापा बढ़ जाता है। दो तरह की समस्याएं हैं देश में। कुछ लोग मोटे होना चाहते हैं, वो मोटे नहीं हो रहे, उनका मेटाबॉलिज्म इतना हाई होता है, जो खाते हैं वो शरीर में लगता ही नहीं। और किसी किसी का मेटाबॉलिज्म इतना गड़बड़ हो गया है, इतना वीक हो गया है कि चारों तरफ मोटापा बढ़ रहा है। रिलैक्स। अब अगला अभ्यास, तो जो अंग ज्यादा क्रियाशील रहता है वहां का मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है। क्या अच्छा रहता है बोलो? तो आपकी पूरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा रहना चाहिए, हाथों का, पेट का, कमर का, पैरों का, कुल्लों का। तो हम ये जो योगाभ्यास में लंबे लंबे श्वास लेके और गति प्रदान करके, अंदर से लंबे श्वासों के साथ और बाहर से, माने दो तरह का शरीर है हमारा, एक स्थूल शरीर और दूसरा सूक्ष्म शरीर। तो स्थूल शरीर का मेटाबॉलिज्म हम बाहर के अभ्यासों के द्वारा संतुलित करते हैं, उसको सक्रिय करते हैं, बैलेंस करते हैं, उस मेटाबॉलिज्म को बढ़ाते हैं। फिर दूसरी ओर से तो बाहर का मेटाबॉलिज्म एक्सरसाइजेस के द्वारा, डिफरेंट प्रकार के प्रैक्टिस के द्वारा, पोस्चर्स के द्वारा, और अंदर का मेटाबॉलिज्म प्राणायाम के द्वारा। तो लंबे श्वासों के साथ करें। अब देखो, करते रहो और मेरी बात जरा गौर से सुनना। जो लंबे श्वासों के साथ अभ्यास नहीं करते उनको पूरा लाभ नहीं होता। कुछ सोचते होंगे हमको इतना ज्यादा लाभ क्यों नहीं हो रहा, किसी को ज्यादा लाभ, किसी को कम लाभ क्यों हो रहा है? लाभ के पीछे हेतु बता रहा हूं। ऊपर वाले हाथ के थैली नीचे की ओर, ऊपर वाला हाथ ऐसे कान से लगे, नीचे वाला हाथ पहले घुटने के पास, धीरे धीरे टखने के पास चला जाए, ऐसे ऐसे करना है। करते रहिए, किसी को भी कंजूसी नहीं करनी है, ऐसे करते रहिए। लाभ पूरा कैसे मिलता है उसके लिए तो मैंने बता दिया था। मेथड 100% प्रॉपर होना चाहिए। टाइमिंग, जिस अभ्यास को जितना समय देना उतने समय तक उस अभ्यास को करना चाहिए। एकाग्रता के साथ करना चाहिए, निरंतरता पूर्वक करना चाहिए। करो करो, रुकिए मत, रुकना मना है। पसीना बहने दो। लाभ पूरा क्यों नहीं मिलता? विधि पूर्वक नहीं करते हैं, पूरा समय नहीं देते हैं, एकाग्रता के साथ नहीं करते हैं, निरंतर नहीं करते हैं, बीच बीच में छोड़ देते हैं। अभी भी माने जिस समय योगाभ्यास कर रहे हैं उस समय भी निरंतरता, और फिर प्रतिदिन की निरंतरता। निरंतरता दो संदर्भों में, प्रैक्टिस के दौरान और डेली लाइफ में। अब इसको थोड़ा और फास्ट कर देंगे। फिर लाभ कम होता है उनको जिनका पेट पूरा साफ नहीं होता है। लाभ कम होता है उनको जो गर्म पानी नहीं पीते। दिन भर जब भी प्यास लगे गर्म पानी पीना है। थोड़ा गति बढ़ा दीजिए। लाभ कम होता है उनको, या होता ही नहीं है उनको, जो अपने आहार और विचार पर पूरा कंट्रोल नहीं रखते। इसलिए मैंने एक वाक्य कहा था, शुद्ध आहार और शुद्ध विचार ही स्वस्थ और सुखी जीवन का आधार है।
जैसा होगा हमारा आहार और विचार, वैसा ही होगा हमारा संसार। रिलैक्स। थोड़ा थोड़ा पसीना आया, अच्छी बात है। अभी अगला अभ्यास करना है। ये तो साइड में झुक रही थी, अब क्रॉस करके झुकना है और दाहिने हाथ से बाएं पैर को छूने की कोशिश करनी है। कमर में दर्द है तो ऐसे ही कर लेना, पूरा मत झुकना, नहीं तो ऐसे झुकना। कोशिश करना माथा घुटनों तक लग जाए, ये ऐसे। फिर ये करो। पूरी बॉडी की सेटिंग करनी है। पूरी बॉडी अपसेट है, बॉडी भी अपसेट है, माइंड भी अपसेट है। कमर में दर्द है तो ऐसे खड़े खड़े ऐसे कर लेना। कमर में दर्द नहीं है तो रिलैक्स। बोले बाबा जी आप तो पूरा ही तोड़ देते हो, टूटने दो तो सही बन जाओगे तुम। तोड़ फोड़ करके सही खांचे में, सही ढांचे में तुमको ढालना है। अभी तो बेढंगा हो गया है, अभी तुम्हें गलाना पड़ेगा। जैसे लोहे को गला के फिर उसको जैसी शेप देते हैं वैसी शेप आ जाती है कि नहीं? अरे ढलाई करके लोहा बनाते हैं ना, तो आपको पहले तो गरम कर रहे हैं, गरम करके आप पिघल जाओगे। आप पिघल रहे हो ना, थोड़ा पसीना आ रहा है, फिर जैसा शेप देना चाहेंगे वैसी शेप आ जाएगी। चलो, उनको लाभ पूरा नहीं होता है जो लंबे लंबे श्वास नहीं लेते हैं। कुछ पूछते हैं ना बाबा जी, हमको पूरा लाभ क्यों नहीं हो रहा? तुमको लाभ इसलिए नहीं हो रहा, तुम लंबे लंबे श्वास नहीं ले रहे हो। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, और ये सब मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर कह रहा हूं। आप खुद इसको एक्सपीरियंस कर लो। ये मेरा भी अनुभूतिक सत्य है, अनुभव किया हुआ सत्य है, एक्सपीरियंस ट्रूथ है, और आप भी इसका एक्सपीरियंस कर लो। आगे पीछे कम से कम 10 बार जाना है। पहले दिन 5 ही बार करना चाहिए, फिर धीरे धीरे 10 बार, फिर 15 बार, रोज 5-5 बार बढ़ाते जाओ। शुरू में ज्यादा करने से बस थोड़ी एक ही दिक्कत होती है, शरीर थोड़ा दुखता है। दुखने दो ना, यही तो तप है। शरीर को जितना तपाओगे, तप शरीर को जितना कष्ट दोगे ना, रात्रि को सोने के अलावा दिन भर इसको फुर्सत मत दो। शरीर को खूब तपाओ, इंद्रियों को विकारों से बचाओ। शरीर का तप, इंद्रियों का तप। मन भी बड़ा हुड़दंगा, बहुत भ्रमाता है, बहुत भटकाता है। मन पर भी नियंत्रण, ये मन का तप। शरीर का, इंद्रियों का, मन का तप। कम से कम बोलो, सार्थक ही बोलो, सत्य ही बोलो, प्रिय ही बोलो, ये वाणी का तप। सात्विक, जितना जीवन जीने के लिए जरूरी है उतना ही आहार लो, यह आहार का तप। खूब मेहनत करो, पुरुषार्थ करो, ये कर्म का तप। आगे पीछे पूरा। 10 बार हो गया ना? कुछ
बोले बाबा जी आप तो अनअकाउंटेड करवा रहे हो। दोनों हाथ ऊपर। अच्छा बताओ, आपको तो मोटापा कम करना है, मैं क्यों अपना पसीना बहा रहा हूं? मुझे आपसे नहीं चाहिए 1 रुपए भी, और ना आपसे मुझे कोई ऐसा कि मुझे आप गुरु मानो, भगवान मानो, कोई ऋषि मुनि अवतार मानो। मैं तो इसलिए करवा रहा हूं कि मैं अपने आप ठीक रहूंगा। यदि मैंने छोड़ दिया तो मैं भी बहुत से जैसे मोटे मोटे बाबा जी है ना, एक चेला गुरु की दाएं भुजा उठा रखी है, दूसरे ने बाएं, तीसरे ने पेट, और गुरुजी को उठाए चल रहे। भाई मैं इस उठाई गिरी से बचना चाहता हूं। करो, पसीना आ रहा है ना, मुझे तो बहुत भयंकर आ रहा है। कौन है? सीधी करते रहो, ऐसे ऐसे देखो, आगे होके नहीं झुकना बहनों भाइयों, ऐसे साइड में झुकना। साइडें मोटी मोटी हो रखी है ना। हर जगह का मेटाबॉलिज्म, बॉडी का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होने से क्या बढ़ता है बोलो? मोटापा। करो करो, पूरा मेटाबॉलिज्म ऐसा कर देना है। तप, भगवान ने तप किया और तप से सारी सृष्टि उत्पन्न की, और तुम्हें भी तप करा रहे। योग का तप, प्रभु नाम का जप करो, भाव से करते रहो। आजकल ये यंगस्टर्स जिम में जाते हैं। अरे जिम में जाकर के क्या खाक पाओगे? और वहां संगीत ऐसा बजाते हैं कुछ समझ में ही नहीं आता, धड़ोम धड़ोम बजता है। आपको ये देसी तरीका बताया है, और देसी स्वदेशी भारतीय संगीत। प्रभु भक्ति के, राष्ट्र भक्ति के अच्छे अच्छे गीत गाते हैं। करो ना। अरे रुको मां, रुकना मना है। दो राउंड हो गया आज, पहले मोटापा कम करने वाले। तो मेरे बेटा पूरा पसीना बहाएं। तेरा जन्म तुम्हें जो मिला है, तेरा जन्म तुम्हें जो मिला है, वो लुटाने के काबिल नहीं है। तेरा जन्म तुम्हें जो मिला है, वो लुटाने के काबिल नहीं है। तेरा हर श्वास अनमोल मोती, तेरा हर श्वास अनमोल मोती, जो गवाने के काबिल नहीं है। तेरा हर श्वास अनमोल मोती, जो गवाने के काबिल नहीं है। तेरा जन्म तुम्हें जो मिला है, वो लुटाने के काबिल नहीं है। तेरा जन्म तुम्हें जो मिला है। पूरी मस्ती से गति से, बिना गति कहीं पे दुर्गति हो रखी है। देखो ईश्वर की अद्भुत है माया, तेरे खातिर ये सब कुछ बनाया। देखो ईश्वर की अद्भुत है माया, तेरे खातिर ये सब कुछ बनाया।
तेरी खातिर ये सब कुछ बनाया। फिर भी तूने प्रभु को भुलाया, फिर भी तूने प्रभु को भुलाया, जो भुलाने के काबिल नहीं है। फिर भी तूने प्रभु को भुलाया, जो भुलाने के काबिल नहीं है। तेरा हर श्वास अनमोल मोती, जो गवाने के काबिल नहीं है। तेरा जन्म तुम्हें जो मिला है। एक घंटे तक फुर्सत नहीं लेने देनी आपको, पूरा तपाना है। तपने दो, अरे पिघलने दो पूरे लोहे को। अभी तो गर्म हुआ है, गरम गरम लोहे पर चोट करो तो खोट दूर होती है। जैसा चाहोगे वैसे अपने जीवन को आकार दे दोगे। लंबे लंबे श्वास, आगे पीछे लंबा लंबा श्वास, मेरी तरह से ऐसे देखो। नहीं मोड़नी। पशु जीते जी सेवा कमाते, मरने के बाद भी काम आते। पशु जीते जी सेवा कमाते, मरने के बाद भी काम आते। मरने के बाद भी काम आते। तेरा जिस्म भी मर कर किसी के, तेरा जिस्म भी मर कर किसी के काम आने के काबिल नहीं है। तेरा जिस्म भी मर कर किसी के काम आने के काबिल नहीं है। तेरा जन्म तुम्हें जो मिला है वो लुटाने के काबिल नहीं है। तेरा हर श्वास अनमोल मोती, जो गवाने के काबिल नहीं है।